चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां एक बच्चे का जन्म किसी आम परिवार के लिए नहीं बल्कि बल्कि एक पूरे युग को बदलने के लिए हुआ था। जी हाँ, ये कहानी है एक दिव्य मिशन की और इसकी जिम्मेदारी थी एक नन्हे से बालक के कंधों पर। तो इस बच्चे के जन्म के साथ ही ना एक भविष्यवाणी जुड़ी हुई थी। कहा गया था कि ये डर का जो साम्राज्य है उसे खत्म कर देगा और एक नया युग शुरू करेगा। एक ऐसा युग जहां सिर्फ प्रेम और शांति होगी। मतलब मकसद सिर्फ राज करना नहीं था, बल्कि दिलों को जीतना था। दो माताएं, एक प्रेम, दो दुनियाओं की एक कहानी। अब इस दिव्य बालक की कहानी में ना एक बहुत ही अनोखा मोड़ है। वो एक नहीं बल्कि दो माताओं से जुड़ा हुआ था और उन दोनों की दुनिया एक दूसरे से इतनी अलग, बिल्कुल जैसे दिन और रात। तो देखिए, एक तरफ थी यशोदा, जिन्होंने उस बच्चे को गोकुल की खुली हवा में पाला, लोगों के बीच प्यार भरे माहौल में। और दूसरी तरफ उसकी जन्म देने वाली माँ देवकी। उनका प्यार एक जेल की अंधेरी दीवारों में कैद था। फिर भी उनका दिल अपने बेटे तक पहुंचने के लिए हर पल तड़पता रहता था। यशोदा का प्यार वो तो सबके सामने था, बिल्कुल साफ। रोज उसको नहलाना, तेल मालिश करना, उसके साथ खेलना, उनका पूरा ध्यान बस अपने लाल पर ही रहता था। लेकिन देवकी का प्यार वो खामोशी में जाहिर होता था। वो अपने हर आंसू, अपनी हर प्रार्थना को जैसे धागों में पिरो रही थी। उस बेटे के लिए एक पोशाक तैयार कर रही थी जिसे जिसे वो कभी अपनी गोद में भी नहीं ले पाई। कपड़ों की एक भेंट, एक परफेक्ट ड्रेस की तलाश। और यही दो अलग अलग तरह का प्यार एक त्योहार के दिन आमने सामने आने वाला था। मतलब एक कपड़े चुनने जैसा मामूली सा काम, आप सोचिए, एक ऐसी घटना बनने जा रहा था जो जमीन और आसमान को एक कर देती। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या एक माँ का प्यार जेल की उन मोटी दीवारों को पार कर सकता है? क्या ये मुमकिन है? और बस यहीं से उस चमत्कार की शुरुआत हुई जो दो दुनियाओं को मिलाने वाला था। अब उधर गोकुल में यशोदा बहुत परेशान थी। उनके सामने एक से बढ़कर एक सुंदर कपड़े, रेशम, मखमल सबके ढेर लगे थे। लेकिन उनका बेटा वो हर एक पोशाक को पता नहीं क्यों मना कर रहा था। अजीब सी बात थी, है ना? सुबह से दोपहर हो गई पर कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। एक चमत्कारी चुनाव, जब डिवाइन इंटरवेंशन ने सारी रुकावटों को पार कर दिया। फिर एक ऐसी असाधारण चीज हुई जिसने गोकुल की आजाद दुनिया और जेल की उस कोठरी के बीच का फासला ही मिटा दिया। हुआ ये कि जेल की उस कोठरी में देवकी की जो इच्छा थी ना, वो इतनी मजबूत थी कि एक दिव्य शक्ति बन गई। उनकी प्यार से बनाई हुई पोशाक अचानक से हवा में जैसे घुल सी गई, फिजिक्स के सारे नियम तोड़कर अपने असली हकदार तक पहुंचने के लिए निकल पड़ी। और फिर चमत्कार देखिए, वही पोशाक जादुई तरीके से यशोदा के सामने प्रकट हो गई। और उसे देखते ही बस एक पल में माँ और बेटे दोनों के दिल जानते थे। उन्हें पता चल गया कि इंतजार अब खत्म हुआ है। यही वो पोशाक थी, पुत्र का दिव्य कर्तव्य, उस बच्चे का कॉन्शियस पर्सपेक्टिव। पर रुकिए, ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था। असल में इस पूरी लीला के पीछे कोई और नहीं बल्कि वो दिव्य बालक खुद था। जी हाँ, ये सब कुछ उसकी ही मर्जी से हो रहा था। और इसी को कहते हैं दिव्य लीला। मतलब एक ऐसा खेल जो ईश्वर खुद रचते हैं। पर ये कोई मामूली खेल नहीं है। ये प्रेम और कर्तव्य यानी कि ड्यूटी का सबसे गहरा सबक सिखाने का एक जरिया था। उस बच्चे ने फिर खुद इस राज को खोला। उसने समझाया कि मैं दो माँओं का बेटा हूँ, इसलिए मैं उनमें से किसी एक की भी इच्छा को नजरअंदाज नहीं कर सकता। सोच के देखिए, दोनों का सम्मान करना यही उसका सबसे बड़ा धर्म था। लड्डू गोपाल का व्रत, एक दिव्य उपस्थिति का वचन। तो अपनी दोनों माँओं के प्रति इस ड्यूटी को पूरा करते हुए उस बालक ने पूरी दुनिया को एक बहुत ही शक्तिशाली, एक यूनिवर्सल प्रॉमिस किया। उसने कहा कि आज से उसे लड्डू गोपाल के नाम से जाना जाएगा। और उसने वचन दिया कि वो हर उस घर में एक बेटे की तरह रहेगा, जहां कोई भी भक्त उसे अपने बच्चे की तरह बिल्कुल उसी प्यार और दुलार से रखेगा। और उसकी सबसे बड़ी खुशी, उसकी असली संतुष्टि सिर्फ प्यार पाने में नहीं थी, बल्कि इस बात में थी कि उसको प्यार करने वाली दोनों औरतें, उसकी दोनों माताएं, उन्हें शांति और खुशी मिली। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर प्रेम की शक्ति है क्या?
क्या ये सच में हर दीवार, हर बंधन, हर दूरी को मिटा सकती है? जरा सोचिए, शायद सच्ची भक्ति के लिए सच में कुछ भी असंभव नहीं होता। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।